सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम CUET से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि CUET का फॉर्म काफ़ी दिन से चल रहा है, तो उस पर बहुत से लोगों ने वीडियो बना भी रखा है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो CUET के लिए एक वेबसाइट है cuetsamarth.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके, ये जो वेबसाइट है, एक सेकंड, इस वेबसाइट पे जाके आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। CUET UG 2023, तो इसमें आप सभी लोग को फॉर्म भरना है। इसको टैप करते ओपन करते हैं साइट को। सबसे पहले कोई भी फॉर्म भरने से पहले हम लोगों को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना है। CUET की तरफ से दिया गया है ये, इसको पढ़ना है। डाउनलोड कर लेते हैं इसको। CUET से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है XYZ, सारी इन्फॉर्मेशन इस पर दी हुई है। हम लोग इसको अच्छे से पूरा क्लियर पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो हमारे लिए ज़रूरी है फ़िलहाल हम वो समझेंगे। सबसे पहले तो ध्यान से ये देखते हैं, ये दिया हुआ है लास्ट डेट हमें दी हुई थी 12 मार्च 2023। ठीक है, तो अभी आज डेट है 6 दिन और बचे हुए हैं फॉर्म के, और मैं काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी ये डेट बढ़ेगी भी, पर मैं चाहूँगा कि आप लोग इससे पहले ही फॉर्म अपना पूरा कंप्लीट कर लें, फिल कर लें। तो बीच में एक्चुअली वीडियो पॉज हो गया था। तो लास्ट डेट कितनी है? 12 मार्च। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसके पहले ही अपना पूरा जो फॉर्म है उसको कंप्लीट कर लें, फिल कर लें। और इस साइट पे जो मैंने आपको बताया था कि CUET समर्थ, ये साइट है, इस पे ही आप लोग अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद आगे का फॉर्म कंटिन्यू होगा। फ़ीस दी हुई है। फ़ीस आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से लगनी है। जैसे अगर आप 3 सब्जेक्ट भरते हैं तो आपकी फ़ीस वेरी करती है फॉर एवरी कैटेगरी। जनरल के लिए 750 है और 700 OBC NCL के लिए, और SC ST और फिज़िकली हैंडीकैप्ड के लिए 650 है। तो और अगर आप 7 सब्जेक्ट भरते हैं 7 तक, तब आपकी फ़ीस 1500 लगेगी जनरल के लिए, 1400 OBC के लिए और 1300 SC ST के लिए। और अगर आप 10 सब्जेक्ट तक भरते हैं तब 7 से 10, मतलब 7 से ज़्यादा या फिर 10 सब्जेक्ट तक भरते हैं, तब आपकी फ़ीस 1750 फॉर जनरल कैटेगरी एंड OBC के लिए 1650 एंड SC ST के लिए 1550 रुपीज़ चार्ज होगा। ठीक है, तो बात की जाए मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन की, तो सभी को पता है कि CUET ऑनलाइन होना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होना है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, जिसमें कि 13 लैंग्वेजेस होंगी। 13 लैंग्वेजेस, इसमें से आप मोस्टली लोग हिंदी या फिर इंग्लिश ही लेते हैं, बट आप कोई भी लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और डोमेन सब्जेक्ट होंगे। डोमेन सब्जेक्ट मतलब हर कोर्स के लिए अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, हमें करना है BHU से BSc। ठीक है, BHU से BSc करना, और BSc विद मैथ्स। 2 ग्रुप होते हैं, मैथ्स ग्रुप एंड बायो ग्रुप। तो हमें अगर BHU से BSc करना है, वो भी मैथ्स ग्रुप से, तो डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। बट अगर बायो करना है, मैथ्स नहीं, बायोलॉजी करना है, बायोलॉजी करना है, तब आपके सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए? PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फॉर BHU। बट अगर हम DU की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस दूसरा है। DU से अगर आपको BSc करना है, या फिर कहें, हाँ, DU से अगर आपको BSc करना है, तो आपको सिर्फ एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, एक लैंग्वेज
बीएससी किसके लिए, बीएससी मैथ्स के लिए। अगर वहाँ से हमें बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, 3 सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट कोई भी 3, और मोस्टली वही बच्चे प्रेफर करेंगे जो कि जिन्होंने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं, उन सब्जेक्ट को ही अपना डोमेन सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो और एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, ये भी कहीं कहीं मांग लेता है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है फॉर बीएससी तो बोलते हैं कि डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और 3 डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, एक्चुअली 3 नहीं 2 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, और एक लैंग्वेज होनी चाहिए और जनरल टेस्ट होनी चाहिए फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऐसा केस है, ठीक है। तो आगे हम पूरी इसकी क्लियर बात करेंगे। जनरल टेस्ट का सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। जनरल टेस्ट का सिलेबस दिया हुआ है, उसमें जीके आती है, करंट अफेयर्स आता है। और बाय द वे मैं आपको बताना भूल गया कि मैं इस बार मैंने लास्ट ईयर सीयूईटी दिया था, और मैं बीएचयू से बैचलर ऑफ आर्ट्स में, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है मेरी, एफएसएस, वहाँ से मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में बीए कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को काफ़ी मतलब इसका सीयूईटी का एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, कि कैसे क्या होना है, तो मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा जितना मैं कर पाऊँगा। जनरल टेस्ट वो सारे कोर्स के लिए कंपलसरी नहीं है, कुछ कोर्सेज़ के लिए है, तो उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। बट हाँ, जनरल टेस्ट में कैसे आना मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन कितने रहेंगे, 60। फॉर एग्जांपल आप जनरल टेस्ट का पेपर दे रहे हो तो उसमें टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे, पर आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 60 में से एनी 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, ओके। टोटल क्वेश्चन 60 रहेंगे, बट आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 50, ओके। इसी तरह हम बाकी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे लैंग्वेजेस हैं, कुछ बच्चे 2 लैंग्वेज चूज़ करते हैं, कोई 1 लैंग्वेज चूज़ करता है, और जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट, उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे तो आपको 35 करने हैं। अगर 50 रहेंगे तब आपको 45 करना है। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें 50 क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग स्लाइड में रहता है, तो अगर 50 क्वेश्चन ओपन करते हैं तो उसमें से आपको कितने करने होंगे, 45 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप 40 क्वेश्चन ओपन करते हैं तो आपको 35 क्वेश्चन करने होंगे। ये डिपेंड करता है कि आप पता टाइम का कुछ इशू हो, तो मैं आपको जैसे ही क्लियर होगा पूरा बताऊँगा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि एप्लीकेशन फॉर्म के स्टार्टिंग में सबसे पहले भरना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर पे टैप करेंगे, सीयूईटी समर्थ के साइट पे जाएंगे, रजिस्टर पे टैप करेंगे, और उसके बाद नीचे ये अपना पढ़ सकते हो कि क्या क्या फिल करना है। उसके बाद आई हैव डाउनलोडेड, इस पर टैप करके आप प्रोसीड कर देंगे। फिर आपको बेसिक डिटेल्स सारी फिल करनी है, कैंडिडेट का नेम, फादर्स डिटेल्स, पेरेंट डिटेल्स और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर भी, ये आधार कार्ड नंबर है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड की डिटेल डालनी है, आधार कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद एड्रेस, आपका एड्रेस फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, और सारा एड्रेस जो, अगर आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सेम एड्रेस यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद अपना पासवर्ड ऐसे बनाना है कि जैसे मैं अपना पासवर्ड बनाऊँ तो जैसे मेरा नाम है सक्षम, तो मैं यहाँ पर अपना एस कैपिटल, कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं बट उसका पहला डिजिट कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल। तो मैं सक्षम लिखूँगा और एक बीच में कोई सिंबल होना चाहिए, तो मैं @ लगा देता हूँ, और एक कुछ नंबर्स होने चाहिए, तो मैं 3 नंबर्स लिख देता हूँ, 1 2 3। तो ये मेरा पासवर्ड बन जाएगा। फर्स्ट डिजिट कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे, और कोई भी आप एक सिंबल यूज़ करते हैं तो बेसिकली @ यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, और कुछ नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपको याद रहे, जो आपको ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो आपको जो याद रहे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन
जैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, और आप यहाँ पर कोई भी बुक का नाम जो आपको फेवरेट हो और आपको याद रहे ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बना के डाल दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद साइन इन पे जाएंगे। सबमिट करने के बाद कहाँ जाएंगे? साइन इन पे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन नंबर डालेंगे अपना जो मिलेगा हमें। यहाँ पर हम लोग अपना जो पासवर्ड हमने बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको। क्या फिल करना है? एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा सिस्टम की तरफ से, एप्लीकेशन मिल जाएगा और पासवर्ड आप खुद ही क्रिएट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारा जो आपका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको कोई है और फिज़िकली हैंडीकैप्ड अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो फ़ोटोग्राफ है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और जो उसका बीच में जो स्पेस हो रहा है वो डेटा होता है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। ऐसे सिग्नेचर का 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। आप अगर आप कैफ़े से भरेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद अपना सारा रिज़ल्ट, स्कोर कार्ड जो भी फिल करने को कहे आप कर दीजिएगा। और उसके बाद लास्ट स्टेप है फ़ी पेमेंट, जो जितना भी फ़ीस आपका पेमेंट होगा, सब्जेक्ट वगैरह भी आपका उसी में पूछेगा। तो सब्जेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे आपको सब्जेक्ट फिल कर। तो बात करते हैं हम लोग सिलेबस की कि सिलेबस कैसे निकालें। उसी साइट को हमने ओपन किया, उस पर सिलेबस का बटन है, टैब है, वो उसको टैप किया सिलेबस के ऑप्शन को। सारे सब्जेक्ट के सिलेबस हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है जैसे। और आपको तो पता ही है कि जो डोमेन सब्जेक्ट है स्पेसिफिक, उनका सिलेबस क्लास 12th का ही है। किसका सिलेबस है? पूरा क्लास 12th, कंप्लीट क्लास 12th सिलेबस ही। जैसे हम केमिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। पूरा क्लास 12th का सॉलिड स्टेट चैप्टर 1, सॉल्यूशन चैप्टर 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, सब फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट हैं। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये किसके पार्ट हैं? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है। और हेलो एल्केन, हेलो एरेन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो ये सारा सब्जेक्ट किस क्लास का है? क्लास 12th का है सारा सब्जेक्ट। फिर कोई भी एग्जांपल आप ले लो, कोई भी। जैसे हम यहाँ से दूसरा कोई डाउनलोड करते हैं, फिजिक्स का डाउनलोड करते हैं। आपको हिंदी में भी सिलेबस मिल जाएगा और इंग्लिश में भी सिलेबस मिल जाएगा। तो सिलेबस किसका है? क्लास 12th का है। आपको क्लास 12th का सिलेबस पता ही होगा। जो लोग CUET भरने जा रहे हैं तो मेरे को वो तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको जानना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर दूँगा। बात करते हैं लैंग्वेज की। बात करते हैं लैंग्वेज की। तो टोटल काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं, उसमें से आपको जो लैंग्वेज चूज़ करनी हो आप चूज़ कर सकते हो। 13 लैंग्वेजेस हैं बेसिकली, उसमें से आपको लैंग्वेज कोई भी एक चूज़ करनी है। जैसे एग्ज़ाम आपको देना है किसी का, उसमें आना क्या है? एसेज आएंगे। और उसमें आना क्या है? सिंपली पैसेज आएंगे, पैसेज, फैक्चुअल, नरेटिव, तो थोड़ा सा नरेटिव टाइप के, और लिटरेरी, जैसे किसी ने कोई ऑथर है बुक लिखी है उन्होंने, तो उनके पैसेजेस आएंगे और कुछ क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड। हर पैसेज में 5 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने जो एग्ज़ाम दिया तो उसमें हर पैसेज में 5 क्वेश्चन थे और टोटल 5 पैसेज आए थे। सॉरी 5 नहीं, 6 पैसेज आए थे। मेरे पास पेपर अगर पड़ा होगा, मैंने डाउनलोड किया था, मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो टोटल 5 या 6 पैसेज आएंगे। और मैंने हिंदी का एग्ज़ाम दिया था, हिंदी लैंग्वेज का, तो उसमें बाकी जैसे बोलते हैं कि क्या बताऊँ, हाँ, तो
विलोम शब्द, पर्यायवाची और रीअरेंजिंग। जैसे 3-3 के आपको वर्ड दे दिए गए, आपको उन्हें रीअरेंज करना है। नॉर्मल दे दिया गया, पहले में लिख दिया मैं, दूसरे में लिख दिया जाता, तीसरे में लिख दिया राम, चौथे में लिख दिया के, पांचवे में लिख दिया घर, छठवें में लिख दिया, या तो दूसरे में लिख दिया जाता हूँ। तो इसको अरेंज करना है। इसको अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले आएगा नंबर 1 मैं, उसके बाद नंबर 3, फिर नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 2। तो जो भी ऑप्शन में ऐसे अरेंजमेंट होगा वैसे लगा देंगे। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया जस्ट। इसी तरह के काफ़ी तरह क्वेश्चन होंगे, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे और कुछ वोकैबुलरी एरर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो अगर मैं आपको बाद में आपको इससे रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप यहीं से पूरा अपना सिलेबस देख लेना। सिलेबस सेक्शन में जाके सिलेबस आप जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको स्पेसिफिक किस सब्जेक्ट के सिलेबस का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं उसमें डाल दूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो मेन सब्जेक्ट हैं, जनरल टेस्ट है, लैंग्वेज है, तो उनके सिलेबस में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, डाल दूँगा वीडियोज़ के। जैसे ये है यूनिवर्सिटी सेक्शन, आपको इस सेक्शन में आना है। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, जैसे मैं BHU को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। BHU में इस पर आपको कोर्स ढूंढना पड़ेगा। मैं BHU में बैचलर ऑफ आर्ट्स BA ऑनर्स, वो भी किस में, देखो BHU में 2 तरीके से, एक होता है आर्ट्स का BA, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में होता है, और एक होता है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, इसमें सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं। आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे हो गए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और कुछ लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश और भी सारे फॉरेन लैंग्वेजेस, वो सब किस में आते हैं? आर्ट्स में आते हैं। हिस्ट्री ऑफ आर्ट, फिलॉसफी, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? बैचलर ऑफ आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आते हैं। और दूसरा होता है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में बेसिकली आते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये किस में आते हैं? ये आते हैं सोशल साइंस में। तो अगर आपको BHU से सोशल साइंस में BA करना है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा? लैंग्वेज फर्स्ट, मैंने आपको 2 सेक्शन दिखाए थे ना, एक 1A सेक्शन, एक 1B सेक्शन। तो 1A सेक्शन में जो लैंग्वेज होती है उनमें से कोई एक लैंग्वेज, जो कि बेसिकली लोग हिंदी या फिर इंग्लिश प्रेफर करते हैं लेना, और इसमें बोला भी गया है कि हिंदी या फिर इंग्लिश ही लेनी है। क्या लेनी है? हिंदी या फिर इंग्लिश में से एक लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज, और जनरल टेस्ट, कोई भी एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना है आपको, अगर आपको BHU से सोशल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट भी लिखे हुए हैं सारे, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, जो कि आप इस BA ऑनर्स सोशल साइंस के थ्रू ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको 12th में क्वालिफ़िकेशन, आपकी 12th पास्ड आउट होना चाहिए, और ये आपको सब्जेक्ट लेने हैं, तो आप बड़े ही आसानी से BHU में एडमिशन ले सकते हो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में। आगे बात करते हैं हम, जैसे आपको BA LLB ऑनर्स करना है, वो भी कहाँ से करना है? BHU से करना है। तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश में लेनी होगी, हिंदी या इंग्लिश में कोई भी एक लैंग्वेज लेनी होगी। एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको लीगल स्टडीज़ का। लीगल स्टडीज़ एक डोमेन सब्जेक्ट है, उसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपको कहाँ एडमिशन लेना है? BHU में LLB ऑनर्स की डिग्री आप चाह रहे हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपको BSc मैथ्स में एडमिशन लेना है, कहाँ पे? BHU में, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एग्जांपल देना पड़ेगा BHU से मैथमेटिक्स ऑनर्स करने के लिए, जिसमें से कई सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स। जब काउंसलिंग होगी तो इसमें से 3-3 के ग्रुप बनते हैं, 3 सब्जेक्ट के ग्रुप बनते हैं, जैसे PCM, PMK, ये फिजिक्स, मैथ्स और
कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स आपके बनते हैं, PMS फिजिक्स मैथ स्टैटिक्स, इसी तरह कॉम्बिनेशन बनते हैं। और कुछ बच्चे PCM को ऊपर रखते हैं, कुछ अपनी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से प्रेफरेंस बनाई जाती है। वो मैं आपको बाद में जब प्रेफरेंस एंट्री का ऑप्शन आएगा, BHU का खुलेगा या फिर DU का खुलेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको BHU के लिए BHU में किस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्स के बारे में दिया गया है, और कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, क्लियर नहीं है, तो आप मेरे को बताइएगा। मैं उस कोर्स का, उस यूनिवर्सिटी का आपको या तो आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, या तो उसके लिए स्पेसिफिक एक वीडियो बना दूंगा। इसी तरह सारी यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पर दिया हुआ है। आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसका ओपन करिए। जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ओपन किया, उस पर सारे कोर्स दिए हुए हैं। BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पर दिया हुआ है। उसमें अगर आपको इस पर एडमिशन, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसमें से कोई एक बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इसमें से किसी एक का एग्ज़ाम देना पड़ेगा डोमेन सब्जेक्ट का, और कोई एक लैंग्वेज, अगर आपको यहाँ पर इस कोर्स में एडमिशन लेना है स्पेसिफिक, ठीक है। तो इसी तरह आप सबका देख लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं कि कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट आपको भरने हैं, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट आपको फिल करने हैं। तो आप देख लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको या तो उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, या तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, उसका रिजल्ट बता दूंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। मेरे को आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी कोई दिक्कत हो तो तब तक के लिए फिर और कुछ देख लेता हूँ मैं, कुछ बचाओ आपको बताने को, ठीक है। तो आप सारा आप यूनिवर्सिटी आप देख लेना कि किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, किस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ अगली बार। और आप फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर, किसी भी डोमेन सब्जेक्ट को लेकर कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, अगर आपको डाउट है तो मेरे को कमेंट में बता देना। अभी मैं स्पेसिफिक पूरा किसी एक टॉपिक को लेकर वीडियो नहीं बना पाया हूँ, मैंने पूरा जनरल समझाने की कोशिश करी है कि आप कहाँ से क्या देख सकते हैं, कहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपको स्पेसिफिक उस टॉपिक का वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।